हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी सही होंगे और सब सही चल रहा होगा आपकी लाइफ में। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप सदा खुश रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ऊपर वाला आपको ज़रूर दे। तो चलिए अब आते हैं आज राशि पे आपकी। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि विर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए कैरियर के लिए साल 2025 क्या लेकर आ रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है अब नया साल शुरू होने वाला है और हर नए साल में कुछ ना कुछ तो मेजर चेंजेस हमारी लाइफ में होते ही हैं। तो ये है आज आपकी कैरियर स्पेशल टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। ओके, अगर आपको लव लाइफ स्पेशल देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और अगर आपको जनरल प्रेडिक्शन देखनी है ओवरऑल और साथ ही उसमें मैंने एक अफर्मेशन भी आपको दी है जो रेगुलर आपको चैंट करनी है, बोलनी है। ओके, तो उसके लिए भी आप अपने देख सकते हो कि तो दो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगी, दो तरह की प्लेलिस्ट, एक लव लाइफ स्पेशल और एक जनरल प्रिडिक्शन है टैरो की साल 2025 की। आप वो वीडियोस भी देख लेना। और ये है आज की आपकी सिर्फ कैरियर स्पेशल कि आपका कैरियर कैसा जाएगा। ओके, जिसमें हम पहले टैरोस के थ्रू देखेंगे, देन कुछ गाइडेंस और एक अफर्मेशन आपको दी जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स कैसा रहेगा साल 2025 कन्या राशि वालों के लिए, विर्गो ज़ोडिएक के लिए साल 2025 कैरियर के मामले में कैसा रहेगा। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए, प्लीज़ माय डियर एंजल्स टेल मी कैसा रहेगा कैरियर साल 2025 में कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। 4 ऑफ कप्स। ओके, थोड़ा सा स्ट्रेस वाला रह सकता है एंड आई थिंक कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स शायद किसी किसी की प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर करे। ओके, द हेरोफेंट, गॉड पर बिलीव रखना है आपको, ऊपर वाले पर यकीन रखो, चीज़ें सही होंगी आपकी लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा हो सकता है, बी केयरफुल। ओके, एंड यस आई एम टेलिंग ना, पर्सनल लाइफ का प्रोफेशनल लाइफ पे आपके असर आता हुआ दिख रहा है। प्लीज़ बैलेंस करो। ओके, बैलेंस कैसे होंगी चीज़ें, अगर आप थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, रिलीजियस रहोगे, भगवान पर पूर्ण रूप से आपकी आस्था रहेगी। ओके, और अपने ऊपर काम करोगे, सेल्फ लव पे अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना है, तब आप चीज़ें सॉर्ट आउट कर लोगे। लीजिए, फिर आपके लिए आ गया 8 ऑफ कप्स। आपकी पर्सनल लाइफ का जो भी नेगेटिव सा कुछ लग रहा है यहाँ पर, एंड आई थिंक आप बहुत डिप्रेस से भी रहोगे किसी ना किसी चीज़ को लेकर इस साल। ओके, जजमेंट, यस यू हैव टू बिलीव इन गॉड। ओके, आपको ऊपर वाले पर यकीन करना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में चीज़ें सही होंगी। तो चलिए वन बाय वन डिटेल में चलते हैं हम। अगर ओवरऑल ये साल कैरियर के मामले में देखा जाए तो आपको ना अपने ऊपर काम बहुत करना है, स्पिरिचुअल रहो। कभी अपनी किस्मत को मत कोसना कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरे साथ ये नहीं होता, वो नहीं होता। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी रहना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना ज़रूरी है। माना कि कुछ बैड फेस आपकी लाइफ में आएगा कैरियर में, या अब तक भी शायद कुछ ना कुछ रहा होगा नेगेटिव आपके कैरियर में, लेकिन इतना मतलब कि उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी आपको। ओके, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। ठीक है, पर्सनल लाइफ आई नो कई बार बहुत ख़राब हो जाती है, जिसका हमारी प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस, जॉब पे असर आता है, लेकिन आपको इन सब से बाहर निकलना होगा। और किस तरह आप बाहर निकल पाओगे जिससे आपका कैरियर अच्छा रहे, तो सिंपली भगवान पे यकीन रखो कि वो आपके साथ हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देंगे। ओके, फिर आप एक मैजिशियन की तरह काम कर पाओगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गॉड
अगेन कर्म आपके, इन पर ही आपको फोकस करना है। ओके, कर्मशील रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर लोगे, कर सकते हो, बस इस चीज़ पे यकीन रखना है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपको बनाना होगा अपना। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके 1 बाय 1 कार्ड से। 4 ऑफ कप्स आपके लिए फर्स्ट कार्ड निकला। सो इट रिप्रेजेंट कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान क्या है, आप अपने करंट कैरियर से शायद सेटिस्फाइड नहीं हो। ओके, आप नहीं रहोगे तो आपको भगवान क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, आपको पहले मैं ये कहूँगी ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। जो भी कैरियर है, जितना भी अर्न करते हो आप, जितना ग्रेटफुल रहोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में यूनिवर्स देगा। ओके, और उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपको ध्यान भी आपका तभी जाएगा जब आप थैंकफुल रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। ओके, और साथ ही इस चीज़ के लिए भी आपको कहा जा रहा है कि जो मिला है पहले उसके प्रति कृतज्ञता का मतलब कि भाव प्रकट कीजिए, तभी यूनिवर्स आपको और अच्छी चीज़ें देता है। साथ ही आपको अपने रूट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत लग रही है, यानी कि मूलाधार चक्र पर। ओके, कुछ फियर वाला फैक्टर आपके अंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपको डरना नहीं है, अपने अंदर आत्मविश्वास लाओ, भले ही चीज़ें कितनी भी अपोजिट हो, भगवान से हेल्प मांगो, भगवान आपकी लाइफ में फिर ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। द हेरोफेंट कार्ड आया है आपके पास, आप अपने किस्मत के ताले को खुद खोल सकते हो, ये आप समझ लो, डेस्टिनी को आप बदल सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ओके, इस चीज़ को आप सभी को समझने की ज़रूरत है। और साथ ही जब आपका ऊपर वाले पर ट्रस्ट होगा ना, तो आपके काम बहुत अच्छे से बनेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखो और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखना है। लोग आपके पास एडवाइस के लिए आएंगे। क्यों आएंगे? आप में से कुछ लोग, जो मुझे लग रहा है कि इस टाइम में, इस साल में बहुत फेमस भी होंगे किसी स्पेशल फील्ड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बिलीव कि आपका कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है, कैरियर है, उसमें अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई धार्मिक चीज़ से रिलेटेड कुछ काम अगर आप करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर टीचर हो, ओके, अगर इस तरह का कुछ भी काम है तो उसमें आपको काफ़ी नेम और फेम मिलने के आसार हैं, या एक बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है। प्रमोशन के भी आपके अच्छे चांसेस लग रहे हैं, या नई जॉब भी किसी की लग सकती है। तो लोग आपके पास फिर एडवाइस के लिए आएंगे, सलाह के लिए आएंगे कि आपने इतना कुछ कैसे अचीव कर लिया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आपका एक ही आंसर होगा, भगवान पे विश्वास करा है अटूट आपने। ओके, और ख़ुद पर विश्वास, और मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके बाद मेरा भगवान पर विश्वास था, तब मुझे ये सफलता मिली है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, भगवान पे ट्रस्ट अटूट करना स्टार्ट कर दो आज से, फिर आप देखना वो हर कदम पे आपको साथ देंगे। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, कोई आपको धोखा दे सकता है कैरियर में। ओके, कैरियर की बिकॉज बात हो रही है, तो कोई धोखा आपको दे सकता है। धोखा मतलब कि कोई कलीग आपकी बात को किसी और को बता सकता है ऑफिस में, तो इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना अपने कलीग्स पे, ठीक है। इस चीज़ का पहले ध्यान रख लो। आपके ऑफिस में जो भी हैं लोग, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास मत करके चलना, आपको कोई चीट कर सकता है और फिर आपका बहुत दिल दुखेगा कि मैंने इसे अपना समझा, ऐसा वैसा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप बिज़नेस पर्सन हो तो किसी नए पर्सन के साथ बिज़नेस मत करो। अगर करते हो तो उसकी अच्छे से इंक्वायरी कर लेना, कहाँ पे आप क्या डील कर रहे हो, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सपोज़ आप साइन करते हो इस साल, तो बहुत केयरफुल होकर करना है। पैसों के मैटर को बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना होगा। ओके, अदरवाइज़ आपको चीटिंग हो सकती है, धोखा मिल सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और किसी की बातों को ज़्यादा दिल से लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर कोई नेगेटिव वे में लाइक आपको कोई ताने देता है, आपने करियर में क्या कर लिया, नहीं करा, तो प्लीज़ इग्नोर करने की कोशिश करना, ज़्यादा सोचना नहीं है डीपली, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा कि पर्सनल चीज़ें भी आपके ना करियर पर असर डालेंगी। बाकी आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड निकला है, जो कि एक आपकी पूरी लाइफ को बदलने की टेक्निक आपको बता रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हो, हर चीज़ अचीव कर सकते हो। ओके, सो द मैजिशियन, इट रिप्रेजेंट कि आपको ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, मनी आएगी, हर चीज़ रहेगी। कैसे आएगी? लेकिन आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है, ठीक है।
हर चीज़ को बैलेंस करके चलोगे कि हाँ प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है। जब घर पे हो तब वो बातें करो, ऑफिस में हो ऑफिस की बातें ऑफिस तक अपने सीमित रखो। मतलब कि हैंडल करना का एक तरीका होता है, उस चीज़ को आपको समझना होगा और कैसे हमारी एबिलिटी होती बढ़ती है इस चीज़ में। वही चीज़ कहूँगी, मेडिटेशन करो, थोड़ा शांत स्वभाव आपका होगा, गुस्से से बचना है आपको, ओके। और किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना इस साल करियर के फील्ड में जो भी हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन सकते हो। आपको सेल्फ लव पे काम करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, भगवान पर विश्वास रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो कि यस वो आपके सारे काम बनाएंगे। तो आप देखना कि आपके काम बन जाएंगे। कभी भी नकारात्मक चीज़ें अपने बारे में नहीं बोलनी है, अपनी किस्मत के बारे में, कैरियर के मामले में, बिजनेस के मामले में। भले ही कितने भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों, बट बी पॉजिटिव, ओके। क्योंकि जब आप ऐसे बोलते हो मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी चीज़ों को भी ब्लॉक कर लेते हो आते आते, ठीक है। तो अपने शब्दों का ध्यान रखिए। 8 ऑफ कप्स, यहाँ आपको अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करंट जॉब से, तो शायद कुछ लोग ना जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं। आई बिलीव कि आप में से कुछ लोग अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं या दूसरे स्टेट में काम करना चाहते हैं। कारण यह है कि जहाँ पे आपने काम करा वो शहर आपको शायद पसंद नहीं आया, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि समझ नहीं आई हैं, ठीक है ना। भले ही सब चीज़ें थी, पैसा भी था वहाँ पर, हर चीज़ आपको मिल रही थी या मिलेगी, लेकिन आप फिर भी असंतुष्ट से लग रहे हो, पता नहीं क्यों। आपका मतलब इमोशनली ना आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो इस साल अपने काम में, कुछ लोग, ठीक है ना। तो आप जॉब चेंज के बारे में सोचोगे कि मुझे इस स्टेट में नहीं रहना, कंट्री में नहीं रहना, मुझे बाहर कहीं जाना है। इस तरह का आपका ना मूव ऑन वाली चीज़ लग रही है कि कुछ लोग सब चीज़ें छोड़ कर भी ना कुछ और ही कैरियर में जाना चाहते हैं, डिसाइड कर रहे हो आप लोग, ओके। जजमेंट का कार्ड है, जैसा कर्म करोगे ऑफ कोर्स वैसा फल आपको मिलेगा, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है आपको। आपके फेवर में लोग भी आएंगे, आपके काम भी बनेंगे, ये चीज़ एक ध्यान रखनी है मेन, ओके। और रिलीजियस रहो, स्पिरिचुअल रहो, यही मैं आपसे कहूँगी मेनली तो। और देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है कैरियर के लिए साल 2025 के लिए। कन्या राशि वालों के लिए कैरियर गाइडेंस, एम्पल ऑफ अबंडेंस, ओके। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। वॉट एवर यू वॉन्ट, जैसे मैंने कहा गुड मैनिफेस्टर आप बन सकते हो, ओके। सो वट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम गॉड, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड लक फॉर ऑल टू शेयर। यस, जो भी आपको चाहिए भगवान के पास भरपूरता है, भरपूर है देने के लिए हर किसी को। तो आपका भी लक भाग्य जो है काम करेगा, आपको भी वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, ओके। जो भी धन संपदा चाहते हो, कैरियर में चाहते हो चीज़ें, वो सब आपको अवश्य ही प्राप्त होंगी। Pay yourself, make yourself the most important financial obligation. Always keep aside part of earnings for yourself. It will promote your savings and will help you to become more confident about your future, okay। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। आपकी जो भी अर्निंग्स है, जितना भी आप कमाते हो, उसका थोड़ा सा पार्ट अपने लिए भी बचा कर रखो। इससे क्या होगा, एक तो आपका सेविंग की तरफ ध्यान जाएगा, आपका माइंडसेट इस तरह का रहेगा कि कुछ पैसे बचाए जाएं। दूसरी चीज़, आपको और कॉन्फिडेंस भी फील होगा अपने भविष्य को लेकर, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए पार्ट टाइम जॉब। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम कैरियर इन पार्ट टाइम। आपका अगर कोई ड्रीम कैरियर था, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और उस वजह से आपने कोई जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी कम एज से ही, लेकिन आपका ड्रीम था मैं
बेस्ट पेंटर बन जाऊँ, सिंगर बन जाऊँ, डांसर बन जाऊँ, म्यूजिशियन बन जाऊँ, कुछ भी। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है आपका जो भी ड्रीम कैरियर था ना, आप उसे आप पार्ट टाइम जॉब की तरह स्टार्ट करो और रेगुलर जॉब करते रहना है, ताकि आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उन्हें निभाते रहो, अपने बिल्स वगैरह पे करते रहो। सून यू विल बी एबल टू लीव योर ड्रीम कैरियर एज फुल टाइम वर्क। ओके, तो जल्दी ही आपका जो ड्रीम कैरियर है वो फुल टाइम में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है, तो अपने ऊपर काम करो। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। प्रे टू द गॉड टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंसिस की, उसके लिए भगवान से आपको प्रेयर करनी है। लुक फॉरवर्ड फॉर हिज डिवाइन गाइडेंस, बी रेडी फॉर अ मिरेकल। यस आई टोल्ड यू, भगवान पे यकीन करना स्टार्ट करो। ओके, कभी कोसना नहीं है। अगर आप किस्मत को कोसते हो, इट मीन्स जो सृष्टि का निर्माण करता है आप उसको भी ब्लेम कर रहे हो कि उन्होंने आपको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ओके, और देखते हैं क्या मैसेज है। फिर एक अफर्मेशन आपको दी जाएगी। डमरू चेंज, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिटेंट विंड्स ऑफ चेंज, नोइंग दैट इट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम्स, बट इट इज़ एन इनएस्केपेबल रियलिटी। ओके, तो देखो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपके कैरियर में इस साल रहेंगे ही, ये तो क्लियर है। चेंजेस के लिए आप तैयार रहो। फेवरेबल चेंजेस भी आएंगे, अनफेवरेबल भी आउटकम्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रे टू द गॉड। और जब आप ध्यान लगाते हो ना, तो भी आप कहीं ना कहीं उस डिवाइन सोर्स से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हो, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, लीजिए आपके लिए आ गया ना कि आपको योगा करना है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, चक्रास के बीच मंत्र आप बोल सकते हो। ओके, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जब ये योगा वगैरह के पाथ पर आप चलोगे, तो इससे आपका फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, ओके, इन तीनों डायरेक्शन में आपके मतलब कि काम बनेंगे, विकास होगा, और एक अच्छी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों होना ज़रूरी हैं अच्छे कैरियर को डेवलप करने के लिए, अच्छा कैरियर बनाने के लिए। जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, क्या हमारा फोकस रहता है अपने काम पे? अगर आपसे एक पेज भी लिखने को कहा जाए, आप नहीं लिख सकते। ओके, तो इसलिए अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे भी आपको इस साल काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन में मत जाओ, टेंशन नहीं लेनी है प्लीज़। और देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, कन्या राशि वालों के लिए क्या अफर्मेशन है साल 2025 के लिए, कैरियर के लिए अफर्मेशन कन्या राशि के लिए। आई अट्रैक्ट अबंडेंस विद माय मैग्नेटिक आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके, दिस इज़ योर अफर्मेशन फॉर कैरियर। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने डायरी में लिख सकते हो, अपने फ़ोन में सेव करके रख लो, स्टिकी नोट लगा सकते हो अपने बेड साइड पे, कहीं पर भी रख लेना। ओके, और इस अफर्मेशन को आपको रोज़ बोलना है। कितनी बार बोलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर कम से कम 11 बार रात को सोने से पहले एक बार कोशिश करो बोलने की। और सुबह फ्रेश होकर अपने काम वाम निपटा कर, जैसे पूजा वगैरह अगर आप करते हो तब बोल लो, ब्रेकफास्ट के बाद बोल लो, डजंट मैटर। लेकिन हाँ, कम से कम 2-3 बार 11-11 बार बोलने की डे टाइम में कोशिश ज़रूर करो। उससे ज़्यादा बोल लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपके लिए आ गई है। आपको ये अफर्मेशन रोज़ बोलनी है, और अपने आप को थोड़ा सा धर्म कर्म की तरफ भी लेकर जाओ। जैसा कर्म करोगे फिर ईश्वर आपको वैसा रिजल्ट फॉर श्योर देंगे ही देंगे। ओके, तो ये थी कन्या राशि यानी कि विर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए साल 2025 की कैरियर स्पेशल टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।